हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। कार्तिक का महीना चल रहा है, आप सभी को मालूम है, और इसमें स्नान दीपदान की विधियां भी मैं पहले ही बता चुकी हूं। इस महीने स्नान दान के अलावा भी कार्तिक के महात्म्य को सुननी चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए कार्तिक महात्म्य लेके आती हूं। आशा करती हूं पिछले वीडियो में जो मैंने महात्म्य आप लोगों के साथ शेयर किए थे, आप लोगों ने सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। तो कथा शुरू करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, अब मैं आपसे कार्तिक मास के महात्म्य की श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य हर प्रकार के दुखों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर बोली कि हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे माता पिता भी धन्य हो गए हैं, जो आपकी समस्त रानियों में मैं प्रिय हूँ। मैंने वो कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिए थे, वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है। हे स्वामी, आप मुझे वह विधि बतलाइए जिसके करने से मैं इस कल्प के बाद भी आप मुझसे विमुख न हो, मुझे प्रेम करते रहें। सूत जी कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए उनकी बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहा कि अपनी समस्त रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। कल्प वृक्ष की तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इंद्र से भी युद्ध को तैयार हो गया था, फिर क्या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर न दूंगा? सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्र के पास स्वर्गलोक का कल्प वृक्ष मांगने गए और इंद्र ने देने से मना कर दिया, तो गरुड़ के साथ इंद्र का घोर युद्ध हुआ था। सत्यभामा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा स्वभाव कैसा था? मैं किसकी पुत्री थी? मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किए जिसके कारण मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा? मैंने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मेरे साथ संसार में विचरते हैं? तब भगवान बोले, हे कांते, तुम्हें अपना पूर्व जन्म जानने की इच्छा हुई है तो मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। सतयुग के अंत की बात है। मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो रोज अतिथि सेवा, हवन और भगवान सूर्य की पूजा करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी हो गया था। उस ब्राह्मण को बुढ़ापे में एक गुणवती नामक कन्या प्राप्त हुई। देव शर्मा ने उसका विवाह चंद्र नामक अपने शिष्य के साथ कर दिया और उसे पुत्र की भांति ही अपने पास रखा। एक बार दोनों कुशा और यज्ञ के लिए समिधा लेने को हिमालय की तट पर पहुँचे। तभी उन्हें एक राक्षस अपनी ओर आता दिखा। उस राक्षस को देखकर दोनों का शरीर शून्य हो गया और वे अपनी रक्षा के लिए कोई उपाय न कर सके। राक्षस ने दोनों को मार डाला। दोनों बड़े धर्मात्मा थे, इसीलिए उन्हें लेने मेरे पार्षद आए और उन्हें अपने साथ बैकुंठ में लेकर गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसीलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न था। वह दोनों विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक में पधारे और मेरे पास दिव्य भोगों का आनंद लेने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने सुना कि राक्षस ने उसके पिता और पति को खा लिया है तो वह दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। वह अपने दुख में जोर जोर से चिल्लाती कि उसके भोजन, वस्त्र और सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा? पिता और पति से विहीन स्त्री कैसे अपना जीवन बिताएगी? इसी शोक में विलाप करती हुई और अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब उसकी चेतना लौटी तो किसी तरह घर का सारा सामान बेचकर उसने यथासंभव पिता और पति की पारलौकिक क्रियाकर्म किया। उसके बाद उसी नगर में रहते हुए इंद्रियों को वश में रखकर भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर शांति से रहने लगी। जीवन में अंतिम समय तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत, स्नान आदि नियम पूर्वक करती रही। श्री कृष्ण जी इतना बताने के बाद सत्यभामा से बोले, हे प्रिय,
ये दोनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर अगर महापापी भी प्रातः स्नान करते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी आराधना करते हैं, वे विष्णु रूप हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में जो लोग साफ सफाई, भजन, कीर्तन एवं पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार गुणवती हर साल कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु का नित्य पूजन करती रही। वृद्धा होने के बाद एक बार वह ज्वर से पीड़ित और दुर्बल थी, फिर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही वह पानी में उतरी, ठंड के कारण कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों से युक्त श्री विष्णु का रूप धारण किए हुए विष्णु के पार्षद आए और गुणवती को अपने साथ विमान में वैकुंठ लोक को लेकर चले गए। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण गुणवती मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब जो यादव हैं मेरे ही गण हैं, जो मेरे साथ आए हैं। तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के प्रभाव से मुझे अति प्रिय हो। तुम्हारे पिता देव शर्मा इस जन्म में तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर जी बने। तुमने तुलसी का बाग लगाया था, उसी का प्रभाव है कि ये कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो तुमने दीपदान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी देह सुंदर हुई और घर में लक्ष्मी का वास है। तुमने समस्त व्रत के फल पति स्वरूप भगवान को अर्पण कर दिए थे, इसीलिए मेरी पत्नी बनी हो। तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्तिक पूजा का जो फल प्राप्त किया, उसके कारण मेरा सानिध्य मिला। इस व्रत को धारण करने वाले मुझे तुम्हारे ही जितने प्रिय होते हैं। सत्यभामा पूर्व जन्म की कथा सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, ताकि आगे मैं और भी ऐसी रोचक कथाएं लेकर आ सकूं। तब तक के लिए हरे कृष्णा दोस्तों।